एग्जाम सेंटर छोड़िए ना, सीधे हाँ? सेतु सर के पास आए, सेतु पीके सर सेतु सर के पास आए। हाँ, शुरू से शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं सोनू सिंह युवा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप लोगों के बीच हम आए हैं सिविल कोड प्यून की परीक्षा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्रभात कुमार सेतु सर से। जो परीक्षा अभी तक लगभग 3 सालों से अधर में लटकी हुई है और इसका कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेके हम आए प्रभात कुमार सेतु सर के साथ। सेतु सर, आपका हमारे युवा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। सर, ये प्यून की जो परीक्षाएं हैं, अभी तक इसका एक इन्फॉर्मेशन नहीं है। बच्चे क्या करें, कैसे करें, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। तो इसके बारे में सर आप क्या कुछ अगर बोलना चाहें सर तो इसमें बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर यही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव संस्था होती, जैसे कि आजकल बीपीएससी के बारे में आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे क्या कुछ चल रहा है, तो हम लोग ये समझते हैं कि ये तमाम जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, यहां पे भ्रष्टाचार जो है वो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आए दिन परीक्षा से संबंधित कई तरह की जो है वो मेल प्रैक्टिसेस जो है वो सामने आती हैं। लेकिन एक जुडिशियल सिस्टम से आप ये एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है आमतौर पे कि इस तरह की गलतियां जो है वो एक जुडिशियल सिस्टम करे, सिविल कोर्ट करे या फिर हाई कोर्ट करे, तो ऐसी आप उम्मीद नहीं करते हैं। देखिए, मामला 2.5 साल से भी पुराना हो चला है और आज तक सारी, देखिए, स्टेनोग्राफर की परीक्षाएं हुई, कोर्ट रीडर की परीक्षाएं हुई, उनकी ज्वाइनिंग तक इवन हो गई। लेकिन आप गौर करेंगे तो प्यून की परीक्षा में जो है वो इसके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये किसी सौतेले व्यवहार से कम थोड़ी है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ जुडिशियल सिस्टम में बैठे कुछ लोगों का मानसिक रूप से पतन हो चुका है और शायद इस वजह से जो है वो ऐसा कृत्य जो है वो ये लोग कर रहे हैं। सर, ऐसा है ना कि प्यून के बच्चे काफी परेशान हैं। अब वो क्या करे नहीं करे, ये पूरा मामला ही अधर में लटका हुआ है। तो ऐसे में बच्चों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, कि वो अपना उम्मीद पाले या फिर उम्मीद छोड़ दे? देखिए, उन्होंने फॉर्म भरा है, पैसे लगाए हैं वो, और अपना अच्छा खासा वक्त उन्होंने दिया इसकी तैयारी में। अब आज जब हमें यह पता है कि भाई येन केन प्रकारेण परीक्षा तो अब होनी ही है, क्योंकि अब अंतिम परीक्षा चल रही है क्लर्क की, इसके बाद मेंस की परीक्षा होगी। मेंस की परीक्षा जैसे ही होती है तो अब सिविल कोर्ट के सामने जो वो बहाना बनाने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। यानी अब सीधी सी बात है कि सिविल कोर्ट को जो है वो अब एनी हाउ प्यून की परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। तो अब बहुत ज्यादा अगर इसमें वक्त भी लगेगा तो आप ये मान के चलिए कि आप यूं मान लीजिए कि इसका फरवरी तक जो परीक्षा है, ऐसे तो 16 फरवरी की भी बात मैं सुन रहा था, लेकिन अगर मान ले कि फरवरी के एंड में हो या मार्च में हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप देखें तो मार्च में यह परीक्षा जा सकती है। मुझे लगता है कि उसके ही पहले ही जो है वो प्यून की परीक्षा हो जाएगी। लेकिन अब उन्हें अपनी तैयारी जो है वो ऑब्वियस है कि करनी चाहिए। जब 2 साल आपने दे दिया है ना, तो अब आप 1 महीने के लिए पीछे तो हट नहीं सकते हैं। आपका कार्य है एक छात्र के नाते कि आप अपनी तैयारी करते रहें। ऐसे भी इसके सिलेबस में मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो विभिन्न और भी परीक्षाओं में ये आपके काम आएगा। आप कोई ऐसी चीज तो पढ़ नहीं रहे हैं जो कि आपके जो है वो अदर परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आपको तैयारी करते रहना है, यदि आपने सिविल कोर्ट में एक पोजीशन लेने का सपना देखा है तो, और अगर आपने इंतजार किया है तो सभी छात्रों को हम मेरे तरफ से भी यही कहना है कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। साथ ही साथ हम लोग जानना चाहेंगे कि सर, अभी कलर की प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है और अभी तक इसका मेंस का रिजल्ट आया भी नहीं है, और ये कब तक आएगा ये भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। साथ ही साथ ये भी है कि कलर का जो रिवाइज आंसर की है वो भी नहीं जारी किया गया है। तो सर, इसमें अगर आप कुछ कह सकते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए दे सकते हैं तो प्लीज। क्लर्क की परीक्षा, देखिए, जो संभावित तिथि थी वो यही थी, जहां तक मेरे सुनने में आया, जो हमारे पास सूचना उपलब्ध थी उसके अनुसार ये था कि क्लर्क के मेंस की परीक्षा जो है वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में जो है वो आयोजित हो जाएगी। पहले तो लगा कि स्ट्राइक का जो मामला था, सिविल कोर्ट एम्प्लॉय यूनियन के द्वारा जो स्ट्राइक किया गया है, शायद उसकी वजह से देर हो, परंतु वो स्ट्राइक 1 दिन में वापस हो गई। तो अब सिविल कोर्ट के पास कोई बहाना ही नहीं है, उसे परीक्षा समय पे करा ही लेनी चाहिए, रिजल्ट भी समय पे घोषित कर देना चाहिए। और मुझे भी ये उम्मीद है, देखिए, यहां पे एक मामला फंसा हुआ है ऑब्जेक्शन का। 3 से 4 सवाल जो है वो रीजनिंग के और मैथ के मिला के जो है वो गलत थे, और इसको लेके अलग अलग कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल किया। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन फाइल किया गया। अब सिविल कोर्ट के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो इस ऑब्जेक्शन को मानती है। अगर मान लिया गया
तो इनको कॉमनली सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे। इससे पहले कि पीटी की परीक्षा का रिजल्ट आए, निश्चित तौर पे ऑब्जेक्शन से संबंधित सूचना जो है वो पहले आएगी, और ये सूचना जो है वो आप 3 से 4 दिनों के अंदर जो है वो देख पाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये सूचना प्राप्त होती है, ऑब्जेक्शन से संबंधित जो है वो क्लैरिफिकेशन सिविल कोर्ट देता है, उसके 2 से 3 दिनों के अंदर जो है वो रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। यानी 25, आज तो 23 तारीख है, 25 तारीख तक हो सकता है कि इसके बारे में सूचना देखने को मिले। जनवरी में यानी इस महीने में निश्चित तौर पे मुझे लगता है रिजल्ट आ जाना चाहिए, यदि जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है हम लोगों को, अगर वो सही हुई तो। इसका मतलब है कि सर क्लर्क में मेंस में लग जाना चाहिए सभी छात्रों को, कि अपने आप मेंस की तैयारी अच्छे से करिए। हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर आपकी परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट आ जाए। साथ ही साथ हम सर से जानना चाहेंगे कि जो अभी बीपीएससी टीआरई को लेके चल रहा है कि ये कब तक आने वाला है, तो इसके बारे में सर अगर कुछ भी अंदाजा हो आपको या विद्यार्थियों के लिए कुछ भी कहना चाहें तो आप बता सकते हैं। देखिए, मार्च से पहले टीआरई 4.0 के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। ठीक है, अभी बीपीएससी तमाम समस्याओं में घिरी हुई है। जब तक वो बीपीएससी 17वीं से संबंधित जो भी समस्याएं उनके बारे में निपट ना ले, तब तक वो बीपीएससी टीआरई में अपने हाथ जलाने की कोशिश नहीं करेगी। और इधर अगर आप गौर करेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला, फिर एस्टेट पहले कराने को लेकर मामला, ये सारे मामले जो है वो इतने ज्यादा उठे हुए हैं कि बीपीएससी को काटो तो खून नहीं, मतलब वो समझ लीजिए कि इतनी सारी समस्याओं से निकल के अपनी इज्जत बचा ले, वही है। इज्जत तो खैर चली ही गई है बीपीएससी की, लेकिन अब बची खुची जो भी थोड़ी बहुत साख है, जो पुराने कुछ अच्छे लोगों के द्वारा स्थापित की गई थी, अब वो भी ना बिक जाए, है ना। बस यही कोशिश बीपीएससी को करनी है। और ये तमाम चीजों से जैसे ही बीपीएससी उबरेगा, तब जाके आप मार्च के अंतिम सप्ताह में बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। अब जितना चीफ मिनिस्टर और जो भी वाइस चीफ, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कुछ भी कोई भी पोस्ट डाल दे, निश्चित तौर पे वो राजनीतिक प्रेरित जो है वो पोस्ट होते हैं वो सब, और एग्जैक्टली में वैकेंसी आएगी कि नहीं, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। सर एक दो और इन्फॉर्मेशन हम आपसे लेना चाहेंगे सर, कि एस्टेट को लेके बच्चे काफी परेशान हैं। जैसे जो भी नए बच्चे हैं जिनको चाहिए कि इतने ज्यादा सीट, जिस तरह से सम्राट चौधरी ने अनाउंस किया है कि काफी सीट 80,000 के आसपास सीट है, 21,000 के आसपास बैकलॉग का सीट है, तो इतना बहुत बड़ा वैकेंसी है सर। तो नए बच्चे कैसे इस चीज को दे पाएंगे? तो वो एक ही है कि एस्टेट के माध्यम से क्वालिफाई करेंगे और उनको नया मौका मिले, अवसर मिलना चाहिए, उसका मांग भी सही है सर। तो सर क्या आप इसको जायज ठहरा रहे हैं या फिर ये होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये सभी को पता है कि इस बार चुनाव से प्रेरित होके इतनी ज्यादा वैकेंसी जो है वो सामने आएगी। हालांकि इसमें भी एक फेर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना देके कई सारे बच्चों का रिजल्ट रोक के वैकेंसी को खाली रख लिया गया। लगभग 20,000 से भी ऊपर वैकेंसी को खाली रख लिया गया, और उसको टीआरई 4.0 में जोड़ के, और ये बड़ी संख्या में वैकेंसी को जो है वो शो कर रहे हैं। अब जब मान ले कि चलो चुनाव है और उसके पहले कुछ तो सरकार को दिखाना है कि चलो इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में हम लोग नौकरियां प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें भी एक बात का जरूर इनको ध्यान रखना चाहिए कि जब ये एक तरीके से देखे तो अंतिम मौका है कैंडिडेट्स के लिए। आगे क्या होगा नहीं होगा चुनाव के बाद, ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में 4.0 में सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि बिहार के अलग अलग विद्यालयों में शिक्षक बन के अपनी सेवा प्रदान कर सके, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि एक अपॉर्चुनिटी अगर दी जा सकती है तो दी जानी चाहिए। बहुत देखिए, सिंपल सी बात है कि हजारों स्टूडेंट्स जो है वो इंतजार कर रहे हैं इस परीक्षा में, वो भी भाग लेना चाहते हैं। एस्टेट की परीक्षा करा लेना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो मात्र 15 दिनों में जो है वो एस्टेट की परीक्षा जो है वो करा ली गई थी। तो क्या इस बार 15 दिनों में एस्टेट की परीक्षा करा के और उन हजारों कैंडिडेट्स के साथ इंसाफ नहीं किया जा सकता? क्या निश्चित तौर पे किया जा सकता है। लेकिन अब बात यह है कि सरकार और संस्थाएं जैसे कि बीपीएससी, इनकी नियत पे शक तो करा जा ही सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से भी, जैसे कि मैं भी अपने एग्जाम सेंट्रल चैनल के माध्यम से लगातार ये आह्वान कर रहा हूं, ये डिमांड कर रहा हूं हम लोग, और ट्विटर वगैरह पे कैंपेन भी हम लोग चलाएंगे कि भाई एस्टेट तो पहले ली जानी चाहिए और तमाम छात्रों को मौका भी मिलना चाहिए। सर बीपीएससी पे तो पूर्णतः भरोसा नहीं किया जा सकता, चूंकि आप देख लिए हैं बीपीएससी मेन परीक्षा में जिस तरह से चीजें चल रही है। यहाँ गुरु रहमान अपने हाथों को काट के उसके रक्त से लेटर लिख रहे हैं, फिर भी आयोग के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। अब क्या ही कहा जाए सर। बाकी सब
संस्थान के ऊपर है। हम लोग तो गुहार ही लगा सकते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसा काम किया जाए जिससे बच्चों के हित में हो। जो बच्चे दिन रात मेहनत करके खून पसीने से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कम से कम सरकार, आयोग, इसके दिल में एक संवेदना हो, वेदना हो कि वो बच्चे कैसे अच्छे से तैयारी करें, अपना रिजल्ट ले। उनके माँ बाप अपना एक आंसू लेके चल रहा है कि मेरे बच्चा कब सक्सेस होके आएंगे, और उनको पलकों पे बिठाएंगे इस आस में। लेकिन आयोग इस मामले में जरा सा भी गंभीर नहीं है कि कैसे उस चीज़ों को सॉर्ट करे। सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा सर। धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, मिलिए हमारे इस चैनल पे नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ।